साल 2024 का आज अंतिम दिन है और ऐसे में लोकतंत्र 19 के जरिए हमने इस साल झारखंड में हुई कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर वीडियो पहले ही बना दिया है। लेकिन झारखंड में एक राजनीतिक पार्टी और उनके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो के उदय पर हमने अलग से वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि झारखंड की वर्तमान राजनीति जयराम महतो के जिक्र के बिना अधूरा रह जाएगा। जयराम महतो, जिसने भाषा आंदोलन से लोगों के दिल में जगह बनाई, फिर राजनीति में उतरे। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जयराम महतो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी गिरिडीह सीट से मैदान पे उतरते हैं और 3,40,000 से ज्यादा वोट लाकर सभी को चौंका देते हैं। हालांकि इस सीट पर उन्हें जीत हासिल नहीं होती है, लेकिन उनके वोट यह बताने के लिए काफी थे कि जयराम महतो की राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं है। इसी सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता प्रचार करने पहुंचे। लाखों रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके जयराम महतो ने खुद के दम पर 3.5 लाख के करीब वोट लाकर सबको चौंका दिया। ये वही जयराम महतो हैं जिनके पास ना तो अपना कोई घर है और ना ही कोई संपत्ति। उन्होंने यह चुनाव चंदे के पैसे से लड़ा और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, जयराम महतो के प्रभाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी से 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और 8 में से 6 उम्मीदवारों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था और कुल मिलाकर 8.5 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त किए थे। ये वोट सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो के नाम पर पड़े थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में ना तो जयराम महतो को जीत मिली और ना ही उनके कोई उम्मीदवार को। खैर, लोकसभा चुनाव के दौरान भी जयराम महतो कई दफा बोल चुके थे, लोकसभा वार्म अप है, विधानसभा चुनाव उनका फोकस है। और हुआ भी वैसा ही। विधानसभा चुनाव में जिस जेबीकेएसएस के पास ना तो अपना चुनाव चिन्ह था और ना ही संगठन का विस्तार हुआ था, बावजूद इसके पार्टी ने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी के पास अपना नाम JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा था और कैंची छाप चुनाव चिन्ह। लेकिन जयराम महतो के लिए विधानसभा चुनाव भी इतना आसान नहीं रहा। चुनाव से ठीक पहले ही पार्टी के 2 दिग्गज नेता संजय मेहता और विधानसभा से टिकट मिलने के बाद रिजवान ने जयराम महतो का साथ छोड़ दिया। हालांकि इन दोनों के साथ छोड़ने से भी जयराम महतो की जनता पर पकड़ कमजोर नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में JLKM ने 70 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए। जयराम महतो खुद 2 सीट डुमरी और बेरमो विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे। जयराम महतो को डुमरी सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन बेरमो से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि JLKM से जयराम महतो के अलावा कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका, लेकिन जयराम महतो के उम्मीदवारों ने कई नेताओं के जीत हार तय जरूर किए। जयराम महतो की पार्टी JLKM को कुर्मी समुदाय का काफी समर्थन मिला, लेकिन इस दौरान जयराम के साथ कई विवाद भी जुड़े, जिन विवादों ने जयराम महतो को उनके समर्थकों के बीच भले ही और लोकप्रिय बनाया, लेकिन कई जानकार उनके समर्थक से इस पर अलग राय रखते हैं। पहला, उनके भाषा पर लोगों को आपत्ति है। दूसरा, उन पर विदेशों से पैसे लेकर चुनाव लड़ने का आरोप है, जो उन्हें परेशान कर सकता है। CCL में अवैध कब्जा और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार जैसे कई विवाद भी जयराम के उदय के साथ उनसे जुड़ते चले गए। हालांकि जयराम जैसे युवाओं के राजनीति में प्रवेश से मुद्दों की राजनीति को बल जरूर मिलता है। शुक्रिया। आप देख रहे थे लोकतंत्र 19 और मैं हूं विशाल कुमार।